आखिर क्यों इस गांव में एक भी पुरुष नहीं रहता? इस दुनिया को चलाने के लिए प्रकृति के साथ जो दो चीजें बेहद जरूरी है वो है आदमी और औरत। मेरी इस बात से आप में से सभी लोग इत्तेफाक रखते होंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। लेकिन जरा सोचकर देखिए कि अगर औरत या आदमी में से कोई एक भी अगर ना हो तो क्या दुनिया आगे बढ़ पाएगी, चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। पर दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक गाँव ऐसा है, एक जगह ऐसी है जहाँ औरतों के अलावा और कोई नहीं रहता, तो जहाँ किसी पुरुष का कदम रखना नामुमकिन है, तो सुनने में तो आप में से कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो पूरी डिटेल के साथ कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ औरतें ही औरतें मौजूद है लेकिन कोई भी आदमी नहीं रहता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहाँ आज हम बात करेंगे केनिया के एक ऐसे गाँव के बारे में जहाँ पुरुष नहीं रहते हैं और आखिर क्यों यहाँ किसी भी पुरुष को रहने की इजाजत नहीं है। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस गांव का नाम बता देता हूँ। ये गांव है केनिया के एकदम बीचों बीच बने डेजर्ट के पास और जिसका नाम है यूमोजा, यानी कि यूनिटी मीन्स एकता। गांव का नाम हालांकि ऐसे कोई हिंट तो नहीं देता कि जिससे सुनते ही पता चल जाए कि यहाँ ऐसा कोई रूल है कि कोई पुरुष यानी कि मैं यहाँ नहीं रहता है। गांव वैसा ही है जैसे कि आम गांव होते हैं, वही मिट्टी, पेड़ पौधे, घर, गाय भैंस। लेकिन यहाँ जो अलग है वो है रेबेका लोलोसोली। इस गाँव में जो सबसे अलग है वो यही है। रेबेका की कहानी क्या है आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। आइए वापस आते हैं रेबेका की कहानी पर। रेबेका अपने इंटरव्यू में बताती है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने भी एक आम लड़की की तरह अपने सपने सजाए थे। शादी के बाद की जिंदगी खूबसूरत होगी, एक साथ होगा जिसके साथ वो जीवन के सुख दुख देखेगी। लेकिन रेबेका की शादी जिस इंसान से हुई वो उनके काबिल नहीं था। इनकी शादी एक अब्यूसिव मैरिज थी। इनका पति इन्हें मारता पीटता था, गाली देता था और इस तरीके से ट्रीट करता था मानो रेबेका एक औरत या इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। लेकिन जब रेबेका ने देखा कि ऐसा बिहेव सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हो रहा, वो इस तरीके की जिल्लत भरी जिंदगी जीने वाली अकेली औरत नहीं है, तो उन्हें और भी धक्का लगा। रेबेका ने देखा कि इस जगह पर औरतों को मारना पीटना, उनके साथ रेप करना, उन्हें जानवरों की तरह रखना आम बात है। और बस इसी बात ने रेबेका को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस गांव में रहने वाली औरतों के प्राइवेट पार्ट्स तक को काट दिया जाता था और तब भी औरतें अपने पति के साथ ही रहती थी क्योंकि इसे भी आम माना जाता था। रेबेका ने हिम्मत करके जब पुलिस तक अपनी बात पहुंचाई तो पलटकर कोई जवाब नहीं आया, न कोई मदद मिली। और जो रेबेका की एकलौती उम्मीद थी इस जगह से खुद की और बाकी औरतों की जान बचाने की, वो भी चकनाचूर हो गई। फिर रेबेका ने 14 औरतों के साथ मिलकर ये निश्चय किया कि खुद की जान और इज्जत बचाने के लिए अब वो किसी से भीख नहीं मांगेगी बल्कि उसके लिए खुद खड़ी होंगी और लड़ेंगी। औरत आदमी को बनाने की शक्ति रखती है, फिर भला आदमी की क्या औकात कि वो औरतों को इस तरीके की जिंदगी जीने पर मजबूर करे। और बस तभी 14 औरतों के साथ मिलकर रेबेका ने एक अलग दुनिया बसाने का डिसीजन लिया। एक छोटे से जमीन के टुकड़े को रेबेका और उनकी टीम ने अपना गांव बनाने का फैसला किया और नाम दिया उमोजा। घर से लेकर स्कूल तक, खाने से लेकर गहनों तक, हर एक चीज को इन औरतों ने अपने हाथों से बनाया। अपने बच्चों के साथ आई इन औरतों ने दुनिया को हैरान कर देने वाला कारनामा कर दिखाया। सुनकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ इनके खुद के लड़के भी सिर्फ 18 साल की उम्र तक ही रहते हैं। इसके बाद अगर वो इनके द्वारा बनाए गए रूल को निभाते हैं तो उन्हें रहने दिया जाता है, नहीं तो उन्हें भी ये गांव छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ औरत की इज्जत और उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आदमियों के मुंह पर तमाचा मारने वाली इन औरतों ने कई तरीके की चुनौतियों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी क्योंकि हार मान लेने से बेहतर था मौत को गले लगाना। रेबेका जीना चाहती थी लेकिन मान और सम्मान के साथ, और उसी के लिए तो ये पूरी लड़ाई थी जिसमें अंत में जीत रेबेका और उनकी टीम की हुई। आज इस गांव के आसपास भी कोई पुरुष नजर नहीं आता क्योंकि वो जानते हैं कि इस गांव में रहने वाली औरतें आदमी और औरत दोनों के जितनी जान और हिम्मत लिए हुई अकेली खड़ी है। उनके अंदर माता काली भी है और माता दुर्गा भी। जो भी उनसे टकराने की भूल करेगा उसे शिकस्त मिलना तय है।
ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी से हार मानकर बैठ जाता है। दोस्तों याद रखिए, जीवन का नाम ही मुश्किलों से लड़ना है और ये मुश्किलें हमें हिम्मत देती है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब रेबेका और उनकी टीम खुद की एक नई दुनिया बसाकर अपने जीवन अपने बलबूते जी सकती है, तो फिर कोई भी इस काम को कर सकता है। जरूरत है तो बस हिम्मत की। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है वो और कहीं नहीं मिलेगा।